मैडम, एक हैदराबाद के साहित्यिक जगत पर आपकी क्या टिप्पणी? हैदराबाद का साहित्य जगत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जी। मैं इससे परिचित नहीं थी। मैं कॉलेज से पढ़ा करके जब मैं बाहर निकली तो दिल्ली के एक ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रविंद्र शुक्ल जी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था हम खड़ी कर रहे हैं और मुझे आपका संपर्क पता मिला है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ की अध्यक्ष बने और इसको प्रारंभ करें। मेरा पहला वाक्य था कि महोदय, मैं साहित्य के क्षेत्र में कार्य अवश्य करूंगी लेकिन अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करूंगी। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रारंभ तो करिए। उस समय ना कोई अध्यक्ष पद था, ना महामंत्री पद था, ना प्रभारी पद था, मुझे ज्ञात भी नहीं था। और वो संस्था मैंने एक खड़ी की, एक एक व्यक्ति से खड़ी की और उसमें हिंदी महाविद्यालय का मुझे बहुत सहयोग मिला, क्योंकि मुझे खुशी है कि यहाँ के छात्रों से मैंने उस संस्था को गठित किया। एक ऐसी हिंदी साहित्य भारती संस्था जो हिंदी दक्षिण में जो एकमात्र हिंदी महाविद्यालय थे उसके छात्रों से निर्मित हुई थी और उनके प्राध्यापक उसके सदस्य बने थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कार्यकारिणी का गठन किया और एक संस्था गठित। तब उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे आसपास ऐसी कई संस्थाएं हैं। साहित्य सेवा समिति है, कादम्बरी क्लब का मुझे ज्ञात था कि उसकी बैठकें होती हैं, लेकिन वो समिति है मुझे ज्ञात बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे आसपास मैं कहूँगी कि वो मेरे मध्य थी, मैं किनारे पे थी। तो कादम्बरी क्लब से मेरा हुआ, सूत्रधार से मिला, साहित्य सेवा समिति से मेरा संपर्क हुआ और मुझे लगा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ जिनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ, जिनसे मैं आगे अपनी संस्था को सीख करके अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकती हूँ। और फिर हम लोगों ने गतिविधियाँ प्रारंभ की और ये कहूँगी कि जितने भी हैं वहाँ पर जो वक्तव्य होते हैं विद्वानों के, वो हमारे को बहुत प्रेरित करते हैं। हर विषय पे जो वक्तव्य होते हैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, वो हर एक को कहीं ना कहीं अपनी ज्ञान की वृद्धि में सहयोग करते हैं। तो मैं कहूँगी कोई संस्था किसी से ना कम है ना अधिक है, हर संस्था अपना अपना योगदान देती है और हर साहित्यकार उन संस्थाओं का समान रूप से सदस्य है। हर संस्था एक समूह का सदस्य है तो दूसरे का भी तो और ये भी मैं कहूँगी कि कोई भी संस्था सदस्यों से चलती है। तो सदस्य है तो संस्था है, सदस्य नहीं तो संस्था नहीं है। और मेरा ये उद्देश्य रहा कि युवा वर्ग को सामने लाना, क्योंकि हम तो अब हम चाहते हैं कि ऐसा युवा वर्ग को सामने लाना जो आगे जा कर के उस संस्था को लंबे समय तक चला सके, उसमें ऊर्जा होती है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ ऐसे मेरे छात्र जुड़े हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं और इस संस्था की कार्यकारिणी में हैं और कई शिक्षक भी इन संस्थाओं के हैं जो आज इस महाविद्यालय के जो छात्र वो अन्य जगह पे शिक्षक हैं, वे शिक्षक भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अन्य संस्थाओं भी इतना मित्रवत हम लोग रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम सहोदरी हैं, क्योंकि जब सहोदरी हैं तभी विकास हो सकता है। और मैं ये चाहूँगी कि ये साहित्यिक संस्थाएं सदैव मिल करके एकजुट होकर के कार्य करें, क्योंकि अकेला कभी भी नहीं चल सकता। मैडम, आपका स्वभाव हमेशा अजातशत्रु रहा है, तो आप साहित्य में किस तरह का आचरण की अपेक्षा रखते हैं? साहित्य के कवियों का आचरण, मैं कवियों के आचरण के संबंध में यह कहूँगी आप जैसा लिख रहे हैं उसको उसी प्रकार प्रदर्शन में भी रहिए। जैसा आप लिख रहे हैं उसी प्रकार का आपका व्यवहार भी होना चाहिए। जो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कवि, इतने महान कवि हो गए तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिख दी, कहीं उन्होंने किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। इतने साहित्यकार बड़े बड़े कवि हो गए जिनको मरणोपरांत उनको सम्मान मिला है, उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की कि मुझे ये मरणोपरांत विभूषित किया जाएगा। उन्होंने निर्लिप्त भाव से समाज के लिए लिखा, तो हर कवि को समाज के लिए लिखना है और उन्हें ये सोच कर लिखना है कि
मेरा आचरण जो है वही पथ प्रदर्शित करेगा। कोई मेरे जो कविता पढ़ेगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि जो हर कोई पढ़ने जो लिखता है, जो पढ़ता है, वो उसके व्यक्तित्व को भी अपने सामने रखता है। दिनकर के जी व्यक्तित्व को देख लीजिए, निराला जी के व्यक्तित्व को देख लीजिए, हाँ, और आपके महादेवी वर्मा जी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन सबका अपना निराला व्यक्तित्व था जिसने उन्होंने अपनी समाज में पहचान बनाई। हम इतने बड़े तो नहीं हैं हम, लेकिन जो भी छोटा लिखते हैं हमें ये ध्यान रखना है, और जो भी हमारा समाज में आचरण है उससे हमें ध्यान रखना है कि सामने उसका पढ़ने वाले का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैं कहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।